हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज सेशन। आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपके वीकली करंट अफेयर्स। सो आज का दिन है संडे, सो मेक श्योर कि आप अपने संडे को थोड़ा प्रोडक्टिव बनाओ और ये सेशन कंप्लीट देखना। इस सेशन में इस वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे थे वो हम सब कवर करेंगे, ओके। एंड ये सेशन सिर्फ आपका 15 मिनट्स का होगा, सो मेक श्योर कि आप 15 मिनट्स तो अपने संडे के ज़रूर दो इस सेशन को। विद दैट बीइंग सेड, हमारा एक और चैनल है विद द नेम ऑफ दी स्टडी स्क्वाड। इस चैनल पर हम लेके आते हैं आपके लिए डेली न्यूज़ एनालिसिस, दैट इज फ्रॉम द हिंदू। देन हम कवर करते हैं आपके करंट अफेयर्स एंड लास्टली हम आपका वोकैब पार्ट भी कवर करते हैं इसी चैनल पे और इन सेशंस के थ्रू। ये डेली आता है आपका सेशन एंड ये सेशन होता है सिर्फ आपका 10 मिनट्स लॉन्ग। सो हर दिन अगर आपके पास 10 मिनट है, सो ये चैनल ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इन सेशंस का पार्ट ज़रूर बनिएगा। ये आपको हेल्पफुल ज़रूर लगेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। विद दैट बीइंग सेड, वील स्टार्ट टुडेज सेशन। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडियन आर्मी से रिलेटेड। अब रिसेंट में कौन सा एडवांस ड्रोन है जो इंडियन आर्मी अपने यहाँ इंडक्ट करने वाली है? सो द नेम ऑफ द ड्रोन हेयर इज दृष्टि 10। सो ड्रोन का नाम है आपका दृष्टि 10। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का पार्ट है ये इन डिफेंस। थोड़ा सा हम दृष्टि 10 के बारे में भी स्टडी करेंगे। देखो, दृष्टि 10 और इसका निकनेम है आपका स्टारलाइनर। इंपॉर्टेंट, आपका ये इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। सो इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये यूएवी आपका। डेवलप कौन कर रहा है? डेवलप करी है आपकी अडानी डिफेंस एरोस्पेस से आपका डेवलप कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है? इसकी इंड्योरेंस है इसकी 36 आवर्स आपकी और 450 kg पेलोड ये आपकी कैपेसिटी रखता है, ठीक है। आप यहाँ पर ये ड्रोन देख सकते हो, ये यूएवी देख सकते हो। ऑल वेदर मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स पर ये आपका क्लियरेंस है इसको प्रोवाइडेड, ठीक है, तो वर्क कर सकता है। इसमें आपके एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है इंक्लूडिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन, लाइन ऑफ साइट, डेटा लिंक्स है और इंश्योर करती है ये रिलायबल एंड सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन आपका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ड्रोन दीदी योजना से रिलेटेड है आपकी, ठीक है। अब देखो, ये वाली योजना आप याद रखना, ये वाली योजना अगर आप एसएसबी में जा रहे हो तो आई गिव यू वेरी क्विक टिप कि आप इस योजना को, अगर आपके पास कोई ऐसी इमेज आती है ड्यूरिंग द पीपीडीटी सेशन के टाइम पर, अगर आपके टेस्ट के टाइम पर वो ऐसी इमेज आती है जिसमें यू सी विमेन देयर और ये आपकी कोई फील्ड से रिलेट करता है, ठीक है, फार्म से रिलेट करता है, तो वहाँ पर आप इस योजना को यूज़ कर सकते हो आपकी स्टोरी में। आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। अब देखो, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अब रिसेंट में कौन सी कंपनी है जिसने आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ एक एमओयू साइन किया है? एमओयू क्या होता है आपका? दिस इज योर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसके अंडर ये कंडक्ट करेंगे आपके 2 पायलट प्रोजेक्ट्स अंडर द ड्रोन दीदी योजना। सो कौन सी कंपनी है? पहली बात, ये कंपनी है आपकी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। सो इस कंपनी ने आपका बेसिकली साइन किया है। अब देखो क्या होगा, इसमें आपके 2 पायलट प्रोजेक्ट्स हैं, राइट। इसके अंडर ये लोग आपकी ट्रेन करने वाले हैं, ठीक है। ट्रेन करेंगे अराउंड 500 विमेन को ये ट्रेन करेंगे, जिसमें इन विमेन को ट्रेन किया जाएगा ताकि ये यूएवीज आपके फ्लाई कर पाए, ठीक है। यूएवीज फ्लाई कर पाएंगे। ये 200 वुमेन्स हैं, इनके 2020 के बैचेस बनेंगे, ठीक है। उसमें आपका 15 डेज का आपका कार्यक्रम होगा, ठीक है। 15 डेज पहला बैच 20 वुमेन को सिखाया जाएगा हाउ टू ऑपरेट अ ड्रोन। एंड देखो, इससे क्या होगा? बेटरमेंट होगी। फर्स्टली वुमेन की एम्पावरमेंट के लिए एक्ट करेंगे, एम्पावरमेंट मिलेगी, प्लस इससे उनको क्या मिलेगा? उनसे इन्हें जॉब की अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी उनके लिए। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर जिसकी बात की गई है। सो एम्पावर्ड होंगे इससे आपके विमेन। नेक्स्ट आएंगे, ये ड्रोन दीदी योजना है क्या? देखो, ये अनाउंस की गई थी बाय पीएम और 2023 में आई थी। इसका एम है टू ट्रेन 15,000 women to operate drones for agriculture purposes such as fertilizer sowing, crop monitoring, seed sowing to help them create livelihood opportunities, ताकि उनकी livelihood improve हो प्लस empower हो, ठीक है। सो इसलिए आपके इम्पोर्टेंट है। ईयर भी याद रखना, 2023 में आया था आपका। नेक्स्ट आते हैं, अब रिसेंटली आपका किस पर्सन ने अज्यूम की है द पोजीशन ऑफ द चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ द नेवी, इंडियन नेवी? सो दैट इज योर वाइस एडमिरल संजय भल्ला, ओके। सो इन्होंने रिसेंट में आपकी पोजीशन एक्वायर की है। इंपॉर्टेंट है, इमेज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताओगे इंडियन नेवी का मोटो क्या है इन दी कमेंट सेक्शन। आई होप ये सबको तो पता होगा ही होगा,
सो ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट आएंगे हम फ्रेंच मोटो जीपी। अब 2024 का रिसेंट में आपकी कंडक्ट हुई थी ये थ्रिलिंग रेस, एंड हु हैज़ वन दिस रेस? सो आपके जॉर्ज मार्टिन ने ये विन की है रेस। ओके, यहाँ पर सिर्फ आपके लिए नेम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आएंगे, अब देखो रिसेंट डे एक आपके चेस प्लेयर हैं, उन्होंने कम बैक किया है एंड ही हैज वन द 2024 सुपरबिट रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड, दोनों ही टाइटल्स इन्होंने विन किए हैं फर्स्टली, एंड ये है आपके मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन ने अपना कम बैक किया है, यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हो। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये चेस से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट आएंगे हम सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी। देखो पहला क्वेश्चन जो आपका बन जाता है, इससे पहला क्वेश्चन बन जाता है कि सुल्तान अजलान शाह की जो ट्रॉफी है वो किस स्पोर्ट से रिलेट करती है, तो आप याद रखना कि आपकी हॉकी से रिलेट करती है फर्स्टली इंपॉर्टेंट। अब कौन सी कंट्री है जिसने विन की है ये? अब देखो ये जो कंट्री है इन्होंने फर्स्ट टाइम विन की है, ठीक है, पहली बार इन्होंने ये ट्रॉफी विन की है, और वो कंट्री है आपकी जापान जिसने विन की है। आप यहाँ पर इमेज देख सकते हो। नेक्स्ट आएंगे, अब नीरज चोपड़ा से रिलेटेड आपकी न्यूज़ है, ठीक है। रिसेंट में देखो आपके अब 2024 का सीजन स्टार्ट हो गया है, और फर्स्ट जो लीग हुई है दैट वाज दी दोहा डायमंड लीग, आपकी रिसेंट में हुई थी। सो इसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल विन किया था? सो इसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल के साथ अपनी ओपनिंग करी है इस सीजन की। ओके, नेक्स्ट आएंगे हम वर्ल्ड पैसिफिक एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर के बारे में। अब देखो ये यूनेस्को का है, यूनेस्को के अंडर आता है। दिस इज यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर, ठीक है। पहले तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, आपका यूनेस्को के अंडर आता है। अब इसके अंडर कौन सा जो वर्क है इंस्क्राइब किया गया है फ्रॉम इंडिया, इंडिया का कौन सा वर्क है जो इंस्क्राइब किया गया है? अब पहली बात, इंडिया से 3 आपके पीसेस थे ऑफ आर्ट जिन्हें इसमें इंस्क्राइब किया गया है, वो है आपकी रामचरितमानस, देन आपकी पंचतंत्र एंड देन योर श्रद्धा लोकाना, ठीक है। सो इन तीनों को इसमें इंस्क्राइब किया गया है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अभी एशिया से रिलेटेड है देखो, तो और कंट्रीज के भी इसमें वर्क आपके इंक्लूडेड है। ओके, लाइक चाइना से भी आपके 3 आर्ट वर्क हैं, देन देयर इज फ्रॉम सर्टन आर्ट फ्रॉम मलेशिया, सो मलेशिया से आपके 2 हैं। ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? आपको इंडिया के फर्स्टली जो नेम्स है वो भी याद रखोगे, प्लस 3 आपके हैं जो इंस्क्राइब किए गए हैं। बेसिकली ये क्या सेलिब्रेट करते हैं? ये इंडियाज रिच लिटरेसी हेरिटेज को सेलिब्रेट करते हैं और कल्चरल लेगेसी को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे हम, रिसेंट में इंडिया से बने हैं आपके 85th चेस ग्रैंड मास्टर। ओके, आपको नेम इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेम है आपका पी श्याम निखिल, ठीक है। पी श्याम निखिल बनते हैं आपके 85th चेस ग्रैंड मास्टर। आप यहाँ पे इनकी इमेज देख सकते हो। फर्स्ट कौन थे इंडिया से? फर्स्ट वर्स विश्वनाथ आनंद, 1988 में बने थे। ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो वुमेन बनी थी दैट वाज कुनेरो हम्पी। ओके, नेक्स्ट, अब कितनी विमेन हैं जो आपकी फीमेल ग्रैंड मास्टर्स हैं? सिंस नंबर कम है तो तीनों के ही नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट तो हमारी हो गई कुनेरो हम्पी, वी ऑलरेडी डिस्कस, देन हो गई आपकी द्रोणावालिया हरिका, एंड लास्टली है आपकी आर वैशाली। ओके, नेक्स्ट आएंगे हम एक्सरिज्म सैटेलाइट। ओके, अब ये सैटेलाइट किन 2 नेशन से रिलेट करती है? इसमें आपके 2 नेशन से जिन्होंने कोलैबोरेट करके ये सैटेलाइट आपकी इस मिशन पे वर्क कर रहे हैं। तो पहली तो है आपकी जापान जिसने इस पे वर्क कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट है आपकी यूएस जिस पे वर्क करी है। जापान की आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिससे डील करी है दैट इज JAXA, एंड आपकी यूएस को तो आपको पता ही होगा दैट इज नासा, ठीक है। सो जो 2 स्पेस एजेंसीज हैं जो ऑपरेट कर रही है इस इंस्ट्रूमेंट को दैट इज नासा एंड JAXA। सो पहले तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। देन इनकी फुल फॉर्म भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि बार बार यूपीएससी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है आपसे, ठीक है, और किससे रिलेट करती है। सो ये है आपकी एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन, ठीक है, सैटेलाइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो बीच में इसके में काफी आपके ना थोड़े से फॉल्ट्स आ रहे थे, इसलिए आपकी न्यूज में थी। ओके, 2023 में आपकी लॉन्च हुई थी सितंबर में। नेक्स्ट आएंगे मेघालय से रिलेटेड आपकी न्यूज है, ठीक है। सो हु हैज मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस, DGP बनी है मेघालय में। विमेन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। नाम है इनका इनिशा नॉनग्रिंग। ओके, मेघालय के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर आपको दे दी है कि कैपिटल है आपकी शिलोंग, प्रेजेंट इसकी CM है आपकी कॉनरेड संगमा, ठीक है। बर्ड है आपकी हिलमाइना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, गवर्नर का नेम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो मैप में भी देख लो आप, यहाँ पर आपका मेघालय है, देखो इंडिया यहाँ पर है एंड दिस पोर्शन इज योर मेघालय। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो गारो खासी हिल्स भी आपके यहीं पर लोकेटेड है। नेक्स्ट आएंगे हम गेमिंग वीजा से रिलेटेड। अब देखो आपकी जो ई गेमिंग है, ये ई गेमिंग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है, ठीक है।
अभी प्रेजेंट में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है एंड इसमें देखा जाएगा, देखो फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा आपके ये भी आपके एक जॉब बन जाएगी लोगों की नेक्स्ट में करियर अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब कौन सी सिटी है जिसने इंट्रोड्यूस किया है आपका लॉन्ग टर्म गेमिंग वीज़ा लॉन्च किया है। देखो ये सिटी बेसिकली इन्होंने लॉन्च क्यों करा है, ये आपका एक गेमिंग हब बनना चाहते हैं, ई गेमिंग हब बनना चाहते हैं। इसलिए बिगिनिंग से ही जब मैंने पता चल रहा है कि अभी ई गेमिंग आपकी ग्रो कर रही है, तो उन्होंने अभी से स्टार्ट कर दिया है एक लॉन्ग टर्म गेमिंग वीज़ा प्रोवाइड करना। सो ये जो सिटी है आपकी दैट इज दुबई जिसने स्टार्ट किया है। ओके, नेक्स्ट आएंगे हम फर्स्ट लूनर रेलवे सिस्टम। अब देखो नासा ने रिसेंटली अपना एम्बिशियस प्लान बताया है जिसके अंडर ये आपका फर्स्ट लूनर रेलवे सिस्टम बनाएंगे। लूनर रेलवे सिस्टम मतलब मून पे आपका रेल चलाने वाले हैं ये, ठीक है। अब उस जो नेम है ऑफ दैट एंटायर सिस्टम, वो नेम क्या रखा है इन्होंने, दैट इज फ्लोट। ओके, सो आपके लिए फ्लोट इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो जस्ट आस्क यू, ये जो फ्लोट है ये काफी न्यूज में है, सो ये किससे रिलेट करता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए किससे रिलेट करता है। फर्स्ट लूनर रेलवे सिस्टम है ये आपका। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आएंगे हम पोर्टेबल हॉस्पिटल से रिलेटेड आपकी न्यूज़ है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो आप स्टार मार्क कर लो, इसको लिख लेना, मे बी इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है। क्योंकि रिसेंट में आपकी जो इंडियन एयरफोर्स है उसने टेस्ट किया है एक पोर्टेबल हॉस्पिटल सिस्टम, उन्होंने टेस्ट किया है और ये आगरा में आपका टेस्ट हुआ है। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है भीषम, इसका नाम है भीषम। अब आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो, देखो इसके अंदर ये पोर्टेबल है, या आपका पोर्टेबल ऐसे ही आके सेटअप हो जाता है और सिर्फ 12 मिनट्स लगते हैं इस पूरे सिस्टम को सेटअप करने में। सो काफ़ी अच्छा इनोवेशन है। अब क्यों आए हैं, ये एक मेडिकल असिस्टेंस आपको प्रोवाइड करेगा ड्यूरिंग इमरजेंसी। सो इमरजेंसी के टाइम पे आपका मेडिकल असिस्टेंस उन प्लेसेस पे प्रोवाइड कर सकता है जहाँ पर इतनी जल्दी आप हॉस्पिटल्स में रीच ना कर पाओ, ठीक है। और देखो इसके अंदर ये भी बताया गया है इट कैन केटर अप टू 200 कैजुअलिटीज आपकी। ओके, नेक्स्ट आएंगे हम फोन पे से रिलेटेड आपकी न्यूज़ है। अब रिसेंटली फोन पे ने श्रीलंका की आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया है, जिसके अंदर क्या होगा, अगर आप श्रीलंका जाओगे, जैसे आप श्रीलंका गए हो टूरिज्म के लिए, सो अगर वहां पर उनका स्कैन होगा द अदर ऑर्गेनाइजेशन दैट दे हैव लिंक्ड अप विद, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, फर्स्टली दैट इज योर लंका पे के साथ इन्होंने लिंक अप किया है। सो अगर आपको यहाँ पर QR कोड मिलता है ऑफ लंका पे का मिलेगा अगर आपको, तो अगर आपके पास आपका फोन पे का अकाउंट है तो आप डायरेक्टली फोन पे से उसे स्कैन कर सकते हो और आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। सो बहुत अच्छा इनोवेशन है ये, ठीक है। इनिशिएटिव भी काफ़ी अच्छा है जो उन्होंने टाइप किया है टूरिज्म के लिए, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आएंगे हम, रिसेंटली आपका ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है फॉर 2024। अब इम्पोर्टेंट क्यों है, देखो एजुकेशन के सेक्टर में दिया गया है एक पर्सन को, एंड नेम इज चंद्रकांत सतीजा, जिन्हें ये रिसेंट में दिया गया है, ठीक है। उनके पास 21 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है एजुकेशन सेक्टर में, एंड बेसिकली देखो ये काउंसिल करते हैं स्टूडेंट्स को और गाइड भी करते हैं। नेक्स्ट आएंगे इंडिया स्किल 2024 से रिलेटेड। अब देखो ये आपका ये ग्रैंड इवेंट था जो इंडिया स्किल 2024 का था, रिसेंटली 15 मई को 2024 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था आपका यशोभूमि द्वारका न्यू दिल्ली में कंडक्ट हुआ था। किसने कंडक्ट करवाया था वो इम्पोर्टेंट है, कहाँ हुआ था ये तो आपका सिर्फ न्यू दिल्ली आ जाएगा, अब किस ऑर्गेनाइजेशन ने करवाया था वो इम्पोर्टेंट है। सो इसमें आपकी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विच कम्स अंडर योर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर जो आती है उसने ऑर्गेनाइज करवाया था, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आएंगे हम आपका केन्स फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इवेंट क्या हुआ था, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था वो था कि आपका जो इंडिया का पवेलियन था उसका नाम चेंज करके भारत पवेलियन रख दिया गया है। सो ये सिग्निफिकेंट चीज़ हुई थी इस पर्टिकुलर इवेंट पे। कौन सा एडिशन हुआ था, कौन सा एडिशन हुआ है, 77th एडिशन आपका रिसेंटली हुआ है ये। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर आपकी इंडो फ्रेंच को प्रोडक्शन आई है, मूवी का नेम इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज ऑल वी इमेजिन एज लाइट, एंड फिल्म मेकर कौन सी है इनकी, दैट इज पायल कपाड़िया। सो ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आएंगे रस्किन बॉन्ड से रिलेटेड आपकी एक न्यूज़ आई है। सो रिसेंट में कौन सी प्रेस्टिजियस फेलोशिप से अवार्ड दिया गया है टू रस्किन बॉन्ड। सो रिसेंटली उन्हें सह्याद्री अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, आपका हाईएस्ट ऑनर आता है ये इंडिया के अंदर, सो उसे भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आएंगे हम इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखो रिसेंट में यूनाइटेड नेशंस ने जो फोरकास्ट करी थी इंडिया के लिए ग्रोथ फॉर द ईयर 2024 उन्होंने रिसेंट में से रिवाइज किया है। अब
पहले उन्होंने फोरकास्ट की थी अराउंड 6.4%, ठीक है, कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 6.4% ग्रो करेगी। अब जो उन्होंने रिविजन किया है इसका, सो उसके अंडर इन्होंने बोला है कि 6.9%, दैट इज अराउंड 7% हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी इस साल 2024 में। नेक्स्ट आएंगे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आपकी एक न्यूज़ है। देखो रिसेंटली आपके एक प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं फॉर द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए, और उनका नाम है कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट आएंगे हम, देखो रिसेंट में आपका कोहिमा पीस मेमोरियल एंड इको पार्क इनॉग्रेट किया गया है। अब इसमें कौन सी दो आपकी मान लो दो एंटिटीज हैं जिन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है इसे, ठीक है, तो इसमें आपका जापान है और नागालैंड है, ठीक है, इन दोनों ने साथ में कोलैबोरेट करके आपका ये इको पार्क बनाया है। नेक्स्ट आएंगे TCP से रिलेटेड आपकी न्यूज़ है। अब रिसेंटली जो कंपनी आपकी TCP है, इन्होंने एक नया गेम चेंजर मेथड निकाला है इन इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर में। ओके, अब ये जो आया है ये बेसिकली जो आपके NRIs हैं उनके लिए आया है, ठीक है, उनके लिए आपका ये जो गेम चेंजर मेथड आया हुआ है। और कौन सी कंपनी है जिसने ये करा है, तो दैट इज थॉमस कुक इंडिया, जिन्होंने ये आपका न्यू इन्वील किया है। अब इसके अंदर क्या है, अगर आपको भेजना है मनी अब्रॉड, आपको मनी भेजना है अब्रॉड, सो पहले उसका प्रोसेस आपका काफ़ी टीडियस रहता था। अगर आपकी कोई रिलेटिव है, अगर आपके बच्चे बाहर है और उन्हें आपको भेजने हैं पैसे, तो काफ़ी टीडियस प्रोसेस रहता था। इसे इन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है यूजिंग देयर TCP के थ्रू काफ़ी इन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया है, जिसके अंडर आप 24/7 रेमिटेंस क्या होता है, रेमिटेंस होता है जब आप किसी को मनी सेंड करते हो एज अ गिफ्ट, ओके, एज अ गिफ्ट अगर आप सेंड करते हो, ठीक है, सो वो बहुत ज़्यादा इन्होंने ईजी और एफिशिएंसी इंक्रीज कर दी है उसमें। नेक्स्ट न्यूज़ आई है आपकी DRDO से रिलेटेड। ओके, सो देखो रिसेंटली DRDO ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है, सो रिसेंटली DRDO और IIT भुवनेश्वर ने साथ में कोलैबोरेट किया है। इसके अंडर जो एम है बेसिकली इस पार्टनरशिप का, दैट इज कि एडवांस करेंगे रिसर्च इन इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर, AI ड्रिवन सर्विलेंस एंड पावर सिस्टम्स एंड रडार सिस्टम्स में अपनी जो रिसर्च है उससे और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड आपकी न्यूज़ थी। With that we'll come to an end of this session। हमारा सेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। देखो ये सब कुछ आपको 15 मिनट्स में आपने पूरे वीक के करंट अफेयर्स रिवाइज कर लिए हैं विद दिस सेशन, एंड ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है देन मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। With that we'll end the session here। Thank you for watching।